एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। 17 अगस्त के द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आज हमारे 2 आर्टिकल आए हैं। पहला आर्टिकल है हमारा दैट इज़ यूनाइटेड एंड फ्री ऑन द प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे स्पीच। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है बोला है कि हमें यूनाइटेड रहने की यानी संगठित रहने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है और इंडिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर की जो इंडिपेंडेंस की जो स्पीच आई है 80th हमारे इंडिपेंडेंस डे पे, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। और दूसरा ये है कि आर्टिकल हमारा है नॉट जस्ट टर्बुलेंस ऑन द एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंसिडेंट। एयर इंडिया का जो है एक इंसिडेंट देखने को मिला है जिसमें कुछ हाइड्रोलिक कुछ प्रॉब्लम्स थी उसमें। आईबी के तरह जो मैंडेटरी होने चाहिए थे रूल्स, उसमें इंजन में कोई प्रॉब्लम थी। उसके ऊपर ये जो है ये आर्टिकल आया कि जो एयरक्राफ्ट की जो इंसिडेंट्स हुई हैं वो क्यों हुई हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। यूनाइटेड एंड फ्री आर्टिकल जो आया था उसमें मैंने इसकी समरी लिख दी है। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है देश को जो है संबोधित किया था। जो भी स्टूडेंट्स चल रहे थे लाल किले की प्राचीर से किया था, जो भी स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, उसके ऊपर उन्होंने बात की। और जिस तरीके से पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुआ, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है रेजिग्नेशन देना पड़ा, फिर उसके बाद नए एजुकेशन मिनिस्टर आए, उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने ये बात भी की है कि हमें एआई है वो करीबन 1 करोड़ यूथ को जो है स्किल कर रही है, उनको सशक्त बना रही है क्वांटम टेक में और स्पेस इनोवेशन में भी। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि हमें जो है साथ में एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम एक यूनिफाइड नेशनल पॉलिटिकल बना सके। और इस आर्टिकल से जो भी वर्ड्स आए हैं वो मैंने लिख दिए हैं। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हमारा पहला वर्ड है आज का दैट इज़ डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है कि भैया आप किसी की बात से सहमत नहीं हो, मतभेद कह सकते हैं, असहमति कह सकते हैं आप इसके लिए। कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल व्यू। सिनोनिम के लिए आप ऑपोजिशन कह सकते हो, डिस्कॉर्ड कह सकते हो, नॉन कॉन्फॉर्मिटी कह सकते हो। नहीं मानने से इनकार कर दिया आपने, डिफाई कर दिया, डिनाई कर दिया किसी चीज़ को, आपने रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूट कर दिया, रिबफ कर दिया आपने किसी चीज़ को। एक तरीके का आप कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं, एक तरीके का विरोधाभास है आपके अंदर। आप कह सकते हैं कि डिस्कॉर्ड है तो हार्मनी नहीं है ना, तो डिसहार्मनी भी आप कह सकते हैं इसके लिए। ओके जी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? सहमति है, अग्रीमेंट है, अकॉर्ड है, असेंट है, अप्रूवल दे दिया आपने, कंसेंट दे दिया। आप इसके लिए सैंक्शन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया नीड्स यूनिटी, डिसेंट मस्ट नॉट बी सीन एज डिसिसिव। यानी कि इंडिया को ज़रूरत है एकजुट होने की। जो असहमति होती है या मतभेद होता है, इसको जो है ऐसे डिसिसिव के तौर पे नहीं देखना चाहिए, एक निर्णायक के तौर पे नहीं देखना चाहिए। इंडिया जो है यूनिट है और उसको यूनाइट होने की ही ज़रूरत है। ओके जी, हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ वेंड। वेंड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वर्ब है इसलिए पास्ट पार्टिसिपल बन गया ये। और इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, एकदम ही फिनिश होती चली जा रही है। डिक्रीज कह सकते हैं इन विगर और इंटेंसिटी। बेसिकली कोई चीज़ कम होती चली जा रही है, दैट इज़ वेंड। सिनोनिम के लिए हम डिमिनिश्ड कह सकते हैं, फेडेड कह सकते हैं, सब्सिडाइज्ड कह सकते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं डिक्रीज्ड कह सकते हैं, एब कह सकते हैं, ड्विंडल कह सकते हैं, अंडरमाइन कह सकते हैं। हम इसके लिए इरोड कह सकते हैं, क्रिपल कह सकते हैं, डिसेबल कह सकते हैं, डिटेरियोरेट कह सकते हैं, डीजेनरेटेड कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज़ बढ़ती चली जा रही है कह सकते हैं आप इसके लिए। ग्रू कह सकते हैं, इंक्रीज्ड कह सकते हैं, इंटेंसिफाइड कह सकते हैं। इसके अलावा वर्ब फॉर्म में आप कह सकते हो सोर कह सकते हो, सर्च कह सकते हो, स्काई रॉकेट कह सकते हो, स्वेल कह सकते हो, स्नोबॉल कह सकते हैं आप इसके लिए। स्पाइक कह सकते हैं, हाइक कह सकते हैं हम इसके लिए। बोल सकते हैं एक तरीके से बर्जियन कह सकते हैं, प्रोलिफरेट कह सकते हैं, बूम कह सकते हैं, बलून कह सकते हैं, एनलार्ज कह सकते हैं हम इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए द रीसेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हैव वेंड ओवर टाइम। जो अभी हाल ही में छात्रों का जो आंदोलन चला था वो जो है समय के साथ कम हो गया। ठीक है जी, हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ अंडरलेइंग। अंडरलेइंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ में छुपी हुई है, बेसिकली अंतर्निहित है, बुनियादी है, फंडामेंटल और बेसिक कॉज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अंडरलेइंग। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। फंडामेंटल कह सकते हो, लेटेंट कह सकते हो आप इसके लिए, सबटेरेनियन कह सकते हैं आप इसके लिए। एक एरिया में याद आ रहा है मेरे को, रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब यही होता है कि जो चीज़ आपके सामने आपने वो तो समझी है, जो चीज़ आपके सामने नहीं है आपने उस चीज़ को भी डिकोड कर लिया, दैट इज़ अंडरलेइंग। आप इसके लिए इम्प्लिसिट भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ अंतर्निहित थी तो आपने उसको समझा है, उसको डिकोड किया है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज़ बिल्कुल सामने है, सरफेस पे है, ओवर्ट है, सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर से तो दिख रही है, अपेरेंट दिख रही है। कॉन्स्पिक्वस कह सकते हो, पोस्पिक्वस कह सकते हैं आप एक तरीके से, कोई चीज़ सामने सामने दिख रही है। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ लिंगरिंग। लिंगरिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ मंडरा रही है, देर तक टिकने वाली कह सकते हैं आप इसके लिए, या फिर सुस्त कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ लंबे समय तक से पड़े हुए है, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है।
एक तरीके से। लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड लिंगरिंग, बहुत देर से मंडरा रही है कोई चीज़। परसिस्टेंट कह सकते हो, प्रोट्रैक्टेड कह सकते हो, एंड्योरिंग आप इसके लिए कह सकते हो। एक तरीके से होवरिंग कह सकते हैं। होवरिंग अगर हमने बोला है तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ अगर मंडरा रही है, ये इतना एक तरीके से नेगेटिव होता है, काले घने बादल जो है मंडरा रहे हैं। बेसिकली लिंगरिंग जो होता है कोई नेगेटिव टोन या नेगेटिव चीज़ को दर्शाने के लिए यूज़ होता है कि कोई चीज़ मंडरा रही है, ठीक है, कुछ गलत होने वाला है। फ्लीटिंग कह सकते हैं तो कि कोई चीज़, एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज़ थोड़े समय के लिए थी। लिंगरिंग मतलब देर तक मंडरा रही है कोई चीज़, ठीक है, तो एंटोनिम थोड़े समय के लिए। फ्लीटिंग है, शॉर्ट लिव्ड है, ट्रांजिटरी कह सकते हैं आप इसके लिए, प्रोटेम कह सकते हैं आप इसके लिए, एवानेसेंट कह सकते हैं, फुगेशियस कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए एफीमेरल कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए लिंगरिंग डाउट्स रिमेन्ड अमंग द पब्लिक स्टेक होल्डर्स, तो जो लंबे समय से डाउट्स थे वो अभी भी बने हुए हैं पब्लिक में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ अनरेस्ट। भाई सब तब एकदम अफरा तफरी का माहौल है, उथल पुथल मची हुई है, अशांति मची हुई है, दैट इज़ कॉल्ड अनरेस्ट। अनरेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का रोल प्ले करता है। स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और टर्मोइल, ठीक है। सिनोनिम के लिए हम कह सकते हैं एजिटेशन कह सकते हैं, टर्मोइल कह सकते हैं, टुमल्ट कह सकते हैं। इसके अलावा हम पेंडेमोनियम कह सकते हैं, फरोर कह सकते हैं, रोर कह सकते हैं, अप्रोर कह सकते हैं, अपहीवल कह सकते हैं, कोमोशन कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, कन्फ्यूजन कह सकते हैं, डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, नॉइजी कह सकते हैं। एकदम चिल्लम चिल्ली मची हुई है तो येलिंग आप इसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है जी, अनरेस्ट के लिए। और एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई साहब, एकदम शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, कूल है, काम है, रिलैक्स है कह सकते हैं, हार्मनी कह सकते हैं हम इसके लिए। हम बोल सकते हैं एक तरीके से एसुएज कह सकते हैं, मिटिगेट कह सकते हैं, मॉलिफाई कह सकते हैं आप इसके लिए, अपीज कह सकते हैं, प्रोपिशिएट कह सकते हैं, पैलिएट कह सकते हैं आप इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए सोसाइटल अनरेस्ट कैन हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जो सोसाइटी में अनरेस्ट आ जाए या उथल पुथल मच जाए या अशांति आ जाए तो इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज पर्जिंग। पर्जिंग का मतलब होता है कि जब हम आटे में से कह सकते हैं कि या दाल में से कोई कंकड़ पत्थर छांट रहे होते हैं ना, तो उसको पर्जिंग कहते हैं। एक तरीके से आपने छांट दिया किसी चीज़ को या फिर निकाल दिया है। रिमूवल और अनवांटेड रिमूवल ऑफ अनवांटेड एलिमेंट्स, जो चीज़ अच्छी नहीं थी आपने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया है, ठीक है। एलिमिनेशन कह सकते हो, आउस्टिंग कह सकते हो। एक तरीके से आपने जो चीज़ नहीं चाहिए थी उसको निकाल दिया तो आपने क्लियरेंस दे दी है एक तरीके से, तो क्लियरेंस भी आप इसके लिए बोल सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंक्लूड कर लिया आपने, इनकॉर्पोरेशन कह सकते हो, रिटेंशन कह सकते हो, एडमिशन कह सकते हैं आप इसके लिए, एम्ब्रेस कर लिया आपने किसी चीज़ को, अपना लिया है एक तरीके से, ओके जी। एग्जाम्पल के लिए ही स्पोक ऑफ पर्जिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग्स, तो उसने बातचीत करी है कि भाई सब जितने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उसको पॉलिसी से निकाल देना चाहिए। पॉलिसी बनाते हुए जो भी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उसको निकाल देना चाहिए, ठीक है जी, उसने ये बोला। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के दो तीन मतलब होते हैं। पहला तो होता है बेसिकली कि कोई चीज़ बढ़ती चली जा रही है। दूसरा होता है जो हमने मैथ्स क्वांट में पढ़ा है, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट, यानी कि किसी चीज़ को मिक्स करना भी कंपाउंड का मतलब होता है। और तीसरा मतलब कि कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, ठीक है, कंपाउंडिंग है, क्योंकि वो बढ़ती चली जाए इसलिए कंपाउंडिंग होती चली जाए। एक्यूमुलेटिंग और वर्सनिंग समथिंग बेसिकली, ठीक है, कंपाउंडिंग। अगर और एक चीज़ और, कंपाउंडिंग अगर इसका मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो नेगेटिव जोन में बढ़ रही है, नेगेटिव तरीके से, तो एडजेक्टिव है ये पार्ट ऑफ स्पीच में। इसके सिनोनिम के लिए हम कह सकते हैं एस्केलेटिंग कह सकते हैं, ऑगमेंटिंग कह सकते हैं, क्यूमुलेटिव कह सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं वर्सन कह सकते हैं, वर्सन के बाद अग्रावेट कह सकते हैं, एक्सेसोवेट कह सकते हैं आप इसके लिए। इसके अलावा हम कुछ इडियम भी कह सकते हैं, टर्न द नाइफ कह सकते हैं, ऐड फ्यूल टू फायर कह सकते हैं। आपने सिचुएशन को बद से बदतर बना दिया है एक तरीके से। ऐड फ्यूल टू फायर के बाद आप कह सकते हैं अप्लाई सॉल्ट ऑन द वुंड कह सकते हैं, आपने जले पे नमक छिड़क दिया तो और चीज़ को बदतर बना दिया है, ठीक है जी। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, आपने दर्द को कम कर दिया, आपने किसी चीज़ को बढ़ाया ही नहीं, डिक्रीज कर दिया, डिमिनिश कर दिया, लेसन कर दिया, मिटिगेट कर दिया, एमेलियोरेट कर दिया आपने किसी चीज़ को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इंडियाज़ प्रोग्रेस शुड हैव अ कंपाउंडिंग पॉजिटिव इफेक्ट, तो इंडिया की जो प्रोग्रेस है, जो इंडिया की जो प्रगति है, उसमें जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स को बढ़ते रहना चाहिए, है ना। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ फॉट ऑफ। फॉट ऑफ का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है डट कर सामना करना किसी का, बहुत ही एकदम झुकना नहीं है, बिल्कुल खड़े रहना है, फेस ऑफ करना है। डिफेंडेड अगेंस्ट सक्सेसफुली, बेसिकली आपने किसी चीज़ का डट कर सामना किया और सक्सेसफुली उसको कॉन्कर किया है ना। रिपेल्ड कर दिया, वार्ड ऑफ कर दिया, रेजिस्टेड कर दिया, आपने एक तरीके से रोक दिया है चीज़ों को, डट कर सामना किया, आपने खदेड़ देना बेसिकली, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, नहीं जी आपने तो घुटने टेक दिए, गिव अप कर दिया, सकम कर दिया, ईल्ड कर दिया, सरेंडर कर दिया, आपने केव इन कर दिया, थ्रो इन द स्पॉन्ज कह सकते हैं, थ्रो इन द टॉल कह सकते हैं आप इसके लिए रेज द वाइट फ्लैग भी कह सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए इंडिया फॉट ऑफ कॉलोनियल रूल टू बिकम अ फ्री रिपब्लिक। तो इंडिया ने जो है डटकर सामना किया है और अंग्रेज़ों का उखाड़ फेंका है जब हम आज़ाद हुए थे। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। उसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो ना कभी हुई है ना कभी होगी। एग्जाम्पल के लिए कोविड-19, नेवर डन बिफोर, ऐसी कोई चीज़ जो हुई ही नहीं उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। सिनोनिम के लिए अनमैच्ड कह सकते हो, नॉवेल कह सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हो, न्यू कह सकते हैं आप इसके लिए, अनपैरेलल कह सकते हो, अनमैच्ड कह सकते हो, अनकन्वेंशनल कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? टिपिकल है, नॉर्मल है, ऐसे ही है, ठीक है। सिनोनिम के लिए एग्जाम्पल के लिए चैलेंजेस फेसिंग यूथ आर अनप्रेसिडेंटेड। तो जो भी चुनौतियां फेस की हैं या कर रहे हैं यूथ वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसे कभी नहीं हुआ, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ प्रूडेंट। प्रूडेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कोई चीज़ आप बहुत समझदारी से कर रहे हो, बहुत विवेक का इस्तेमाल कर रहे हो, वाइज एंड केयरफुल हैं आप बहुत बेसिकली, दैट इज़ प्रूडेंट। तो जुडिशियस कह सकते हैं, सगेशियस कह सकते हैं, वाइज कह सकते हैं, विटी कह सकते हैं आप इसके लिए श्रूड कह सकते हो, कैनी कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए एस्ट्यूट कह सकते हो, इंटेलिजेंट कह सकते हो, अलर्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, एक्यूमन कह सकते हैं आप इसके लिए, पर्सपिकेशियस कह सकते हैं आप इसके लिए अलावा आप कह सकते हैं ऑफकोर्स प्रूडेंट का मतलब केयरफुल होता है, तो केयरफुल के अलावा हम इसके लिए सरकमस्पेक्ट कह सकते हैं, वॉचफुल कह सकते हैं, हेडफुल कह सकते हैं, अटेंटिव कह सकते हैं आप इसके लिए विजिलेंट कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? रैश हैं आप, इम्प्रूडेंट है आप कह सकते हैं, बेवकूफ़ हैं, बैकवर्स कह सकते हो, डिम विटेड कह सकते हो, नॉन सेंसिकल कह सकते हैं आप इसके लिए इम्बिकाइलिक आप बोल सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है OUS से खत्म हो रहा, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, बेसिकली लोकल है, हमारे देश का, कहीं बाहर से नहीं आया है, कोई चीज़ स्वदेशी है या मूल है। नेटिव कह सकते हैं, ओरिजिनेटिंग लोकली कह सकते हैं। सिनोनिम के लिए नेटिव कह सकते हैं, डोमेस्टिक कह सकते हैं, लोकल कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? हमने बाहर से मंगवाई है, फॉरेन कह सकते हो, एक्जॉटिक कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया नीड्स इंडिजिनस डेवलपमेंट मॉडल्स। तो इंडिया को ज़रूरत है कि अपने ही स्वदेशी डेवलपमेंट मॉडल्स की ज़रूरत है इंडिया को। एक चीज़ और माफ़ी चाहूँगी, प्रूडेंट का मैंने एग्जांपल नहीं रीड किया। अ प्रूडेंट स्ट्रैटेजी इंश्योर स्टेडी ग्रोथ, यानी कि आप बहुत ही समझदारी से और जो केयरफुल तरीके से जो चीज़ें सुनिश्चित करती हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो लगातार होगी ही होगी, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ रैटलिंग। रैटलिंग का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा जो है अननर्विंग हो जाते हैं, डिस्टर्बिंग हो जाते हैं, जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है या फिर जब आप गुस्से में हो रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं आप, उसको बोलते हैं अननर्विंग और डिस्टर्बिंग कह सकते हैं। सिनोनिम के लिए अनसेटलिंग कह सकते हैं, डिस्टर्बिंग आप इसके लिए बोल सकते हैं। अब इसके लिए आप कह सकते हैं आप अगर परेशान हुए हैं तो इरिटेट, जब आप विचलित हो जाते हैं तो इरिटेट होते हैं, तो नियर बाय सिनोनिम में आप इसके लिए इरिटेटिंग कह सकते हैं, इरकसम कह सकते हैं आप इसके लिए कह सकते हैं, कंटैक्टरस कह सकते हैं आप इसके लिए, आप बोल सकते हैं एक तरीके से एग्जैस्परेटिंग कह सकते हैं, स्प्लेंडिक कह सकते हैं, रेज कह सकते हैं, आउटरेज कह सकते हैं, अनॉय कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं, डिसकम्फर्टिंग आप इसके लिए बोल सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? आप बहुत शांत हो, कामिंग कह सकते हैं, सूदिंग कह सकते हैं, अपीजिंग कह सकते हैं, असुएजिंग कह सकते हैं, एमेलियोरेटिंग आप इसके लिए बोल सकते हैं, ओके जी। एग्जाम्पल के लिए टेक्नो कैपिटलिज्म इज़ रेटलिंग एडवांस्ड मार्केट। तो जो टेक्नो कैपिटलिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है एडवांस मार्केट में, ओके। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ अंडरलाइन। किसी चीज़ को आपने रेखांकित किया है या हाईलाइट किया है, बेसिकली किसी चीज़ पे जोर दिया है आपने, एम्फेसाइज और हाईलाइट की पॉइंट्स, हाईलाइट कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, सेंचुएट कर रहे हैं आप इसके लिए एक्सक्यूज़ मी, आप इसके लिए बोल सकते हैं इटैलिसाइज्ड कह सकते हैं, बोल्डन कह सकते हैं, ड्रॉ इनटू द अटेंशन कह सकते हैं, अंडरस्कोर आप इसके लिए बोल सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? आपने किसी चीज़ को मतलब बल नहीं दिया, आपने उस पर जोर नहीं दिया है, एम्फेसाइज नहीं किया है, तो अंडरस्टेट कह सकते हैं, डाउन प्ले कह सकते हैं, इग्नोर कह सकते हैं, अवॉइड कह सकते हैं, ओवरलुक कह सकते हैं, गिव कोल्ड शोल्डर कह सकते हैं, टर्न द डेफ एयर कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए द RSS चीफ अंडरलाइन सेल्फ रिलायंस इन हिज नेशनल एड्रेस। तो जो RSS के चीफ थे उन्होंने जोर दिया है कि भाई साहब हमें खुद पर जो है आत्मनिर्भरता पे जो है उन्होंने बल दिया जब उन्होंने देश को संबोधित किया था, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का दैट इज़ अनरेवल। सुलझा दिया आपने किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ को आप सामने ले आए, आपने रहस्य खोल दिया किसी का। सॉल्व और एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़।
सिनोनिम के लिए अनटेंगल कह सकते हैं, डिसाइफर कह सकते हैं, रिजॉल्व कर दिया आपने किसी चीज़ को, सॉल्व कर दिया है, डिकोड कर दिया है आपने किसी चीज़ को, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेट बना दिया, इंटेंगल कर दिया है, ऑब्सक्योर कर दिया, अनक्लियर कर दिया है, ऑफस्केट कह सकते हैं, इसके अलावा एम्बिगुअस कह सकते हैं, इक्विवोकल कह सकते हैं आप, इसके लिए नेब्यूलस कह सकते हैं, गॉर्डियन नॉट कह सकते हैं, एनिग्मेटिक कह सकते हैं, परप्लेक्सिंग कह सकते हैं, बाइजेंटाइन कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए प्रॉप्स विल अनरावल टेक्निकल अनोमलीज इन फ्लाइट सिस्टम। तो जो फ्लाइट में जो भी इंसिडेंट हुआ, जो हमारा दूसरा आर्टिकल आया है उसी से ये वर्ड आया है, जो हमारा फ्लाइट की जो घटना हुई थी, तो जो जांच है वो सुलझा देगी और सामने ले आएगी उन सभी टेक्निकल अनोमलीज को, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स या फॉल्ट्स देखने को मिली है फ्लाइट सिस्टम में। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रॉड इनटू। किसी को उकसाना भाई, या इंस्पायर करना किसी को, अर्ज करना, पुश करना समवन इनटू एक्शन, ठीक है। अर्ज और पुश समवन इनटू एक्शन, बेसिकली किसी को जो है एक्शन लेने पे मजबूर कर देना, इतना उकसाना। अब उकसाना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। स्पर किया आपने, गॉड इनटू किया है, एम्पेल किया है, प्रॉप अप किया है, इंस्टिगेट किया है, इंसाइट किया है, फोमेंट किया है, इंसिनरी किया है आपने किसी को, आप कह सकते हैं एक तरीके से पोक किया है, प्रोवोक किया है, नज किया है आपने किसी चीज़ को, ठीक है। आप कह सकते हैं स्टीयर अप कह सकते हैं, सेट इन द मोशन कह सकते हैं आप इसके अलावा आप चार्ज कह सकते हैं, एक्टिवेट कर दिया है आपने किसी को। एग्जाम्पल के लिए एयरलाइंस वर प्रोडेड इनटू मैंडेटरी क्रू टेस्टिंग। तो एयरलाइंस को जो है ज़रूर जो है मैंडेटरी क्रू टेस्टिंग के लिए जो है इंस्पायर होना चाहिए, ये सब उन्हें करना चाहिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, आप किसी को डिस्करेज कर रहे हो, डिसवेट कर रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो, थ्वाट कर रहे हो, थ्रॉटल कर रहे हो, स्टीमी कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, आप किसी को रोक रहे हो, आपने किसी को नहीं उकसाया है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, उसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत सख्त है, कठोर है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, रिगरस कह सकते हैं, बाइंडिंग कह सकते हैं, रिजिड कह सकते हैं, एग्जैक्टिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, स्टर्न कह सकते हैं आप इसके लिए, आप कह सकते हैं हार्श कह सकते हो, सिवियर कह सकते हो, ग्रिम कह सकते हैं आप इसके लिए, ग्रेफ कह सकते हैं इसके अलावा। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपने बिल्कुल सख्ती नहीं बरती, लीनियंट हैं आप, फ्लेक्सिबल हैं, रेकलेस हैं, केयरलेस हैं, लैक्स हैं। एग्जाम्पल के लिए द DGCA मस्ट एनफोर्स स्ट्रिंजेंट साइको एक्टिव सेफ्टी नॉर्म्स। तो जो DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को जो है ज़रूर से ज़रूर लागू करने चाहिए सख्त से सख्त सेफ्टी नॉर्म्स को। सो अभी हमने जितने भी सारे वर्ड्स पढ़े हैं उसका कॉन्टेक्स्ट भी मैंने इसके डिज़ाइन किए हैं। सो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हैव वेंड, यानी कि जो स्टूडेंट का जो आंदोलन था वो कमज़ोर हो गया था, हो सकता था, लेकिन जो उनके अंतर्निहित या जो भी उनके बहुत लंबे समय से जो रीजंस मंडरा रहे थे वो अभी भी जो है अनरेस्ट बने हैं, अभी भी अशांति में बने हैं, अभी भी उथल पुथल उनमें मची हुई है, यानी कि अभी उनको एड्रेस करना बाकी है उनके रीजंस को। हमारा अगला एग्जाम्पल है, कंपेयरिंग स्टैटिस्टिक्स बिफोर एंड आफ्टर 2014 इज़ नीदर रेलिवेंट नॉट पॉलिटिकली प्रूडेंट, यानी कि अगर आप जो डेटा है 2014 का अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो तो ना तो वो रेलेवेंट है, ना तो वो सही है, और ना ही वो समझदारी वाली कोई बात है, ठीक है जी। हमारा अगला एग्जाम्पल जो तैयार किया गया, इंडिया नीड्स एन इंडिजिनस फिलोसफी रादर देन मिमिकिंग टेक्नो कैपिटलिज्म दैट इज़ रेटलिंग इकॉनमी। तो इंडिया को बहुत ज़रूरत है कि वो अपने देश में ही जो है फिलोसफिकल चीज़ों को जो है बनाए, ना कि वो किसी को कॉपी करे जिसकी वजह से हमारी इकॉनमिक जो है रैटलिंग हो जाए या विचलित हो जाए, ठीक है जी, डिस्टर्ब हो जाए हमारी इकॉनमी। हमारा अगला एग्जाम्पल है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ शुड अनरावल मल्टीपल एनोमलीज वाइल DGCA एनफोर्स स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ को ज़रूर सुलझा लेना चाहिए बहुत सारी जो भी एनोमलीज चल रही हैं, और वहीं दूसरी ओर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को भी जो है बहुत ही कड़े से कड़ी टेस्टिंग करवानी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। सो हमारा पहला वर्ड है आज का, दैट इज़ व्हाट इज़, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रिंजेंट। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या पढ़ा था हमने, कोई चीज़ बहुत सख्ती से लागू की गई है, बहुत कड़ी लागू करी है। एग्जैक्टिंग कह सकते हैं, रिजिड कह सकते हैं, स्टर्न कह सकते हैं, लीनियंट कह सकते हैं। स्ट्रिंजेंट का क्या एंटोनिम होगा, तो एग्जैक्टिंग, रिजिड एंड स्टर्न विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रिंजेंट, एंड इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कि भैया आपने जो है लीनियंसी बरती, ठीक है, आपने सख्ती नहीं की, आपने नरमी बरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विंड। विंड का सिनोनिम क्या होगा, एस्केलेटेड नहीं, एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्लरिश, दैट विल बी ऑल्सो सिनोनिम, एंटोनिम ऑफ द वर्ड विंड। एस्केलेटेड भी एंटोनिम है, फ्लरिश्ड भी एंटोनिम है, सर्ज भी एंटोनिम है, तो सिनोनिम क्या होगा विंड का, कोई चीज़ कमज़ोर हो गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज़ डिसेंट।
डिसेंट का मतलब क्या होता है? टोटल अकॉर्ड, भाई बिल्कुल शांति शांति है। यूनानिमस कंसेंट, भाई साहब सबने एकदम सर्वसम्मति से सहमति दे दी है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट कर रहे हो, नहीं। डिसेंट का मतलब होता है कि भैया टोटली अशांति है, सॉरी टोटली असहमति है, ठीक है, हम नहीं मानते तुम्हारी बात, जाओ। ये होता है डिसेंट का मतलब। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज चूज द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड अनरेवल। अनरेवल का मतलब क्या होता है? किसी को एंटेंगल कर दिया, उलझा दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया, उलझा दिया आपने किसी चीज़ को, हाइड कर दिया, छुपा दिया, डिसाइफर कर दिया, सॉल्व कर दिया, या दिस इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अनरेवल। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, विच वर्ड रेफर्स टू वाइज एंड केयरफुल डिसीजन मेकिंग। कौन सा शब्द जो है ये दर्शाता है कि जिसका मतलब होता है कि आपने बहुत ही विवेक से और बहुत ही समझदारी पूर्वक फैसला किया है। रैश, रैश का मतलब तो जल्दीबाजी होता है। इम्प्रूडेंट है, इम्प्रूडेंट का दिमाग ही नहीं है, डिम विटेड है। अनरेस्ट है, शांति है, अशांति है, कमोशन है, यस। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है कि आपने बहुत ही दिमाग से फैसला लिया है। हमारा अगला वर्ड प्रोड इनटू। प्रोड इनटू को कौन रिप्लेस कर सकता है, कौन सा वर्ड कर सकता है? डिस्वेड। प्रोड इनटू का मतलब क्या पढ़ा था हमने? तो बेसिकली हम किसी को उकसा रहे हैं, किसी को इंस्पायर कर रहे हैं एक तरीके से, तो प्रोड इनटू का मतलब डिस्वेड कर रहे हैं, रोक रहे हो आप किसी को, हर्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, न आप किसी को जो है एक्शन लेने पे मजबूर कर रहे हो, बेसिकली आप उकसा रहे हो उसको। अब वो पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो, नेगेटिव तरीके से कर रहे हो, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, हाँ हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। सो आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग पीपल। और इस सेशन की जो है आपको PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी @yadavpuja_official पे। सो इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।